शादी का माहौल था। पूरे गांव में प्रियंका की शादी की चर्चा थी। पुरानी ठाकुर हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लाइट्स, फूल, डोल और गीतों से हर कोना गूंज रहा था। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक कोना ऐसा था जिसे छुआ भी नहीं गया। हवेली का बड़ा तहखाना, जिसे बरसों से बंद रखा गया था। दादी ने साफ कहा था, उस तहखाने में कोई नहीं जाएगा। जिस दिन वो खुला था, उसी दिन इस घर में एक दुल्हन की मौत हुई थी। क्या शादी से एक रात पहले प्रियंका की सहेलियां हंसी मजाक कर रही थीं। बात बात में तहखाने का जिक्र आया। एक सहेली ने कहा, चल ना, तू अब इस घर की दुल्हन है। डर कैसा? देख के आते हैं क्या राज है उस तहखाने में। मस्ती मजाक में सब सहेलियां मान गईं। दादी गहरी नींद में थीं। चाबी अलमारी में लटकी थी। सब सीढ़ियों से नीचे तहखाने की ओर चल पड़ी। तहखाना खुलता है। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने जमाने की शादी की तस्वीरें थीं, धुंधली और बुझी हुई। एक कोने में एक बड़ा आईना रखा था, जिसके सामने एक काली शादी की जोड़ी टंगी हुई थी। लाल नहीं, काली चुनरी, काले गहने और काले कंगन। प्रियंका जैसे ही आईने के सामने खड़ी हुई, पीछे से एक साया निकला। आईने में अपनी परछाई नहीं, किसी और की थी, एक जली हुई दुल्हन। आईने से आवाज आई, जिसने मेरा जोड़ा पहना वो कभी दुल्हन नहीं बनी, वो सिर्फ मेरी जगह लेने आई है। सहेलियां चिल्लाई और भाग खड़ी हुई, लेकिन प्रियंका वहीं खड़ी रह गई। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। रात बारात आई और मंडप सजाया गया, लेकिन प्रियंका अब बदली बदली सी थी, चुप, ठंडी, और उसकी आंखें एकटक किसी को देखती रहती थी। दूल्हा आरव जैसे ही मंडप में बैठा, अग्नि के सामने उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर सांस ले रहा है। फेरे शुरू हुए। फेरे पर प्रियंका रुकी। उसने आरव की तरफ देखा और कहा, तू मेरा नहीं है। मेरा दूल्हा तो 100 साल पहले था, लेकिन उसने मेरा चेहरा देखा था। आरव चौंक गया। क्या? प्रियंका जोर से चीखी। उसकी आंखें लाल हो गई। अब हर दूल्हा मेरा है।